स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक नया वीडियो आप लोग के लिए फिर से मैं बहुत दिनों के बाद लेके आया हूँ। जो तैयारी के जोरों शोरों से अब चलना है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी बड़े ही मज़ेदार तरीके से करनी है। जो थोड़े प्रॉब्लम्स थे सॉल्व आउट हो गए हैं। तो चलिए आज की तैयारी हम लोग करते हैं यहीं से। और आज का हम लोग का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहले समझते हैं होता क्या है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, क्या आपका बोलते हैं, और आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया होता क्या है, किसी भी चीज जितनी जगह छेकती है उसको कवर करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ का माप जो हम लोग ज्ञात करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया। और उस चीज़ के अंदर, ठीक है, जितनी चीज़ों को हम रख पाएंगे, जितने चीज़ समा सकें, उसे हम लोग उसका क्या कहते हैं, आयतन, ठीक है। तो मैथ्स में क्या होता है ना कि दोनों चीज का अपना अपना फॉर्मूला होता है। और हर शेप का, घन का अलग होता है, घनाभ का अलग होता है, ठीक है ना, गोला का अलग होता है, अर्धगोला का अलग होता है, सिलेंडर बेलन का अलग होता है, कोण का अलग होता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में जानेंगे, सभी के फॉर्मूलों को जानेंगे, और उसके बाद उस पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व आउट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घन की। घन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। आप लोगों ने देखा होगा पजल, ठीक है। तो पजल जस्ट लाइक घन, जिसकी तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के बाहर अगर मान लीजिए किसी पजल को कपड़ा पहनाना पड़े पूरा बाहर से, तो हम लोग को कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा, जो भी उसका एक भुजा होगा उसका स्क्वायर, 6 इंटू जो उसका एक भुजा होगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही सेम होता है, तो किसी एक को ले लेंगे और उसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसी तरह घन का आयतन क्या हो जाएगा, लगे यहाँ दोनों को सॉल्व आउट करते हैं। इसका हो जाता है भुजा पे क्यूब, क्या हो जाता है, भुजा पे क्यूब, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो उसके सेम होती है, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चूंकि तीनों सेम ही हो गया, अगर 4 होगा तो 4 4 4 यानी कि 4 का क्यूब, ठीक है। तो इस तरह हम लोग घन का निकाल लेंगे। इसके बाद आता है घनाभ की बारी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ क्या होता है, तो माचिस का डिब्बा आप लोगों ने देखा होगा, है ना, मार्कर का जो इंक डालते हैं उसका डिब्बा, या फिर कोई बुक या कॉपी, सभी चीजें क्या होती है, घनाभ होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग हो, उसे हम लोग घनाभ कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बड़ा ही मजेदार इसका फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा 2 गुने लंबाई चौड़ाई को गुना कर देंगे, चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देंगे, और ऊंचाई और लंबाई को गुना कर देंगे। तो इससे हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लगे हाथ इसके आयतन का भी जिक्र कर लेते हैं। तो घनाभ का आयतन, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, V से डिनोट किया जाता है, वो क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को अगर हम गुना कर दें तो घनाभ का आयतन निकलकर सामने आ जाता है। चलिए, घनाभ का एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया। घनाभ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। हमारे आसपास बहुत सारे, माचिस का डिब्बा, सारा ना, बिस्किट का डिब्बा, या फिर कोई भी किताब ले लीजिए, कोई कॉपी ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए किताब है मेरे पास, ठीक है ना, ये किताब देख रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, तीनों ही क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेलन के बारे में। बेलन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग को पता है क्या, सिलेंडर। बिल्कुल से आपके घर में सिलेंडर होगा, वो बेलन के शेप का होगा। देखिए इस मार्कर को ध्यान से देखिए, ये भी आपके बेलन के टाइप का है, ठीक है। तो इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो इसके 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पहले मैं बता दूंगा। जैसे ये मेरा बेलन है, तो इसके चारों तरफ से, ठीक है, इसके चारों तरफ से, इस तरफ से गोल कर्व
वो जो होगा वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसके बाद इसके अगर ऊपर की ये गोल वाले और इधर की गोल की और ये पूरा ले लिया जाए तो उससे कहेंगे हम लोग क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बारी बारी से दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। ये एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, यानी कि 2 पाई और आर माने रेडियस, त्रिज्या जिसको हम लोग बोलते हैं, एच मतलब हाइट, और बेलन का ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगे हाथ निकाल ही लें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, तो 2, ठीक है ध्यान से देखिएगा, पाई आर अंदर में आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसकी बेलन की बात करें आयतन की, तो इसके अंदर कितना इंक समा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन ये क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलिए बेलन के बाद हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं। तो ठीक है, चलिए शंकु के बारे में बात करते हैं हम लोग। शंकु क्या होता है, तो लट्टू आप लोगों ने देखा होगा, है ना, लट्टू, बचपन में लट्टू खूब घुमाए होंगे। तो शंकु का भी 2 होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु आपको दिखेगा कहाँ, भूंजा वाले के यहाँ चले जाइए, वो कागज को लपेट के जिस शेप में देगा उसके, या फिर आइसक्रीम खाते हैं कोन, हाँ उसको कोन बोलते हैं, बिल्कुल सही, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग का हो जाएगा पाई आर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पाई आर के बाद चलिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, लगे हाथ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आप लोग बोले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, शंकु के शेप का बना के कुछ दिखा देना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए जैसे मेरे पास कोई कागज है तो इस तरीके का शेप जो मैं बना दूंगा, है ना, तो ये शंकु हो गया, सॉरी इसको थोड़ा मोड़ देते हैं। देखिए ये शंकु हो गया, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये जो कर्व वाला इलाका आपको दिख रहा है सामने से, ये इसका हो गया वक्र पृष्ठ। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का बात करें तो ये गोल वाला जो इलाका होगा ऊपर का, ये वाला, ठीक है, उसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पाई आर एल प्लस, ध्यान दीजिएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पूछिएगा आप लोग एल क्या है, तो जहां एल इक्वल्स टू क्या होता है, स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। देखिए इसका शेप इस तरीके का होगा, इस तरीके का शेप होगा, जहां पे ये जो होगा तिरछी वाली ऊंचाई, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये सीधा जो होगा इसको एच बोलते हैं, इसको आर, ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये एल हो गया। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला निकालने का बड़ा ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग एल का मान फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका आयतन अगर निकालिएगा तो आयतन बराबर क्या होता है, कोण का, जो आपका बेलन का था वही था, बस इसमें 1/3 आपको लगाना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका हो गया शंकु का आयतन। यानी कि इसके अंदर आप कितना चीज डाल सकते हैं, कितना आइसक्रीम डाल सकते हैं, कितना भुंजा डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया शंकु की कहानी। तो चलिए 5वें फॉर्मूले के तरफ हम लोग चलते हैं, जो है हम लोग का गोला। तो जैसा कि गोला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेयर। ठीक है, अब देखिए गोले और वृत्त में अंतर क्या होता है, हम पहले आप लोगों को बता देते हैं। गोला एक ठोस चीज होता है जिसके अंदर कुछ जगह होती है, जिसके अंदर कुछ सामान हम लोग भर सकते हैं, उसका एक निश्चित आकार होता है। जबकि वृत्त क्या होता है, खोखला चीज होता है, बस उसके परिधि होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई सामान नहीं होता है। तो गोले का हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, जबकि वृत्त के साथ ऐसी बात नहीं है। वृत्त का हम लोग सिर्फ उसका परिधि निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका आयतन हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो गोले का फॉर्मूले पे चलते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग गोले को देखेंगे तो गोला कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, सर्कल, गोल, ठीक है, गोला, बॉल हो गया आपका, फुटबॉल हो गया। ठीक है ना, तो ये सब आपके एग्जांपल है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए तो गोले का इसका आप लोग गोले का आयतन भी पता चल जाना चाहिए आप लोग को। तो इसका आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका होता है गोले का आयतन। ठीक है, चलिए गोले में एक और टॉपिक हम लोग बात कर लेंगे अर्धगोले के बारे में। ठीक है, तो चलिए अर्धगोले के बारे में जानते हैं। तो अर्धगोला जैसा क्या नाम ही है, अर्ध, अर्ध का मतलब ही होता है आधा। ठीक है, तो हेमिस्फीयर इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका क्या होता है, दो चीज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका हम लोग पूरा वक्र सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और एक आप लोग निकाल सकते हैं कुल सतह का क्षेत्रफल। इसके अलावा एक आयतन भी निकाल सकते हैं। ये होता कैसा पहले हम आप लोग को बता दें। अर्धगोला बिल्कुल ही आधा होता है। ठीक है, कैसा होता है, आधा। पूरे गोले का आधा हिस्सा हम लोग क्या कहलाता है, अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, देख लीजिए, वक्र सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक होता है अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो इसके दो फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल, जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्धगोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा। तो यानी कि ये 4 गुना था, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुना, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी के साथ ही हम लोग इसका अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो कुल क्षेत्रफल आप लोगों को हम बता दें, इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वक्र सतह का क्षेत्रफल था 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल क्षेत्रफल था अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। साथ ही इसके अगर हम आयतन की बात करें, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये होता क्या है, तो आप लोग हम बता दें, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए फॉर्मूला आता कैसे, बनता कैसे, सबके पीछे एक लॉजिक है, सब सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन चूंकि समय की कमी की वजह से एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान दें, और फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आप लोग का अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालें, सॉल्व करके मैं बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ और भी इस पर फॉर्मूला है जो मैं आगे दूसरे वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूं, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आने वाला है, उसमें पूरे तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में डालें, मैं उसे भी सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। नहीं तो जो भी एग्जाम के मद्देनजर जो भी क्वेश्चन की जरूरत होगी, क्षेत्रमिति एक ऐसा विषय है जिसमें आप लोग आसानी से नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि इसके फिक्स फॉर्मूलेज होते हैं। अगर आप लोग याद कर लें और प्रैक्टिस करते रहे तो आपका वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, बिल्कुल आसानी से आपको सारे जो सवाल होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मेरा आने वाला नेक्स्ट डे आएगा तो पूरा क्षेत्रमिति क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, पहले से ही है, आप लोग उसको देखें और बनाएं। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में सिद्ध करने का जो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। और लास्ट टाइम मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, अगर मेरे चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के भी शेयर करें, जिससे कि ये थोड़ा एक्सपेंड हो, फैले और लोगों जाने, और मैं नए नए चीज़ें आप लोगों को बताते चलो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और सब चीज़ों को समझें। अगर कोई राय मशवरा है तो प्लीज़ कॉमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।